अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, देसी गौ माता जब गोबर करती है उसके ऊपर एक धुंधली परत चढ़ जाती है और वो धुंधली परत आकाश में बादलों की स्थिति को मैनेज करने का काम करती है। अब आप विचार कीजिए, अब जब गैया, पहले गैया रोड पर थी, समझना, खुले में थी, तो वो जगह जगह जब गोबर करती थी तो उसके ऊपर लेयर बनती थी और उस लेयर से ये मैनेज होता था। अब गोबर गौशाला में हो रहा है, वो लेयर नहीं बन रही, स्थिति आपके सामने है। गौ माता को जो कुंभ होता है, जो यहां गर्दन के ऊपर ऐसा उठा हुआ कुंभ होता है, उसका डायरेक्ट लिंक जो होता है वो अंतरिक्ष से होता है। सूर्य की सीधी किरणें वहां से वो ऑब्जर्व करती है और अपने अंदर औषधियां बढ़ती हैं, इसलिए गौ माता का दूध अमृत कहा गया है। ओजोन परत की रिपेयरिंग वो गोबर की उस लेयर से होती है, ओजोन परत की। अभी आप देख रहे हैं इस बार गर्मी तेजी से आ गई। इन सब चीजों के पीछे के रीजन क्या है? प्रकृति से छेड़छाड़। ये प्रकृति से छेड़छाड़ का दर्शन है। इसलिए मैं गौ सेवा की चर्चा करता हूं कि सेवा होगी तो गौ माता फ्री रहेगी। इसलिए हम जो 100 एकड़ गौचर भूमि की बात कर रहे हैं, जहां खुले में गौ माता रहें, उसका रीजन यही है। अगर आप प्रकृति की मदद करना चाहते हैं तो इस प्रोजेक्ट में भी आपको मदद करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें तो आपको वातावरण, प्रकृति का ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्तर पर भी, वरना